मछुआरा और एक पीला बैल समुद्र की सैर कर रहे थे, लेकिन अचानक बैल नाव में गोबर कर देता है, जिससे मछुआरा बैल को भगाकर नाव को साफ करने के लिए गोबर पर पानी डालता है। लेकिन गोबर पर पानी डलते ही वह एक सोने के उपले में बदल जाता है, जिससे मछुआरा यह देखकर हैरान रह जाता है। फिर वह जल्दी से सोने के उपले को उठाता है और बैल का पीछा करने लगता है और बहुत तेजी से भागता है, जिससे यह भागते भागते थक जाता है। लेकिन यह हार नहीं मानता, दोबारा बैल का पीछा करने लगता है और बैल के ठिकाने के पास आ जाता है। लेकिन सुरंग इतनी सुकड़ी होती है कि वह उसमें घुस नहीं पाता। लेकिन जिद्दी मछुआरा भागकर एक पड़ोसी के घर जाता है और उनसे कहता है, जल्दी मेरे साथ चलो, मैंने सोने का गोबर करने वाला बैल देखा है। यह सुनकर पड़ोसी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उनका छोटा बच्चा उनके साथ चलने के लिए जिद करता है, मगर यह लोग इसे छोटा कहकर घर पर ही छोड़ जाते हैं और दोनों लालच भरी आंखों से सुरंग को चौड़ा करने के लिए खुदाई शुरू कर देते हैं और दोनों खुदाई करते करते थक जाते हैं। मछुआरा सुरंग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सुरंग अभी बहुत सुकड़ी थी। लेकिन तभी पड़ोसी की पत्नी इनके पास आती है, इनसे और खुदाई करने के लिए कहती है। फिर दोनों पत्नी की बात मानकर जल्दी जल्दी खुदाई करने लगते हैं और खुदाई करते करते माटी का ढेर लगा देते हैं। लेकिन फिर भी सुरंग बहुत सुकड़ी रहती है। लेकिन तभी पड़ोसी का बच्चा इनके पास आता है और इनसे कहता है, अरे कभी कभार अपना दिमाग को भी काम में ले लिया करो। सुरंग अगर सुकड़ी है तो उसमें सुकड़ा इंसान ही अंदर जा सकता है और ना ही कोई जबरदस्ती उसके अंदर घुस सकता। मछुआरा उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और वह दोबारा समुद्र के पास जाने का फैसला करता है। लेकिन इस बार मछुआरे के पास कोई बैल सवार होने के लिए नहीं आता, इसीलिए कहते हैं कि जितना है उतने में ही खुश रहो।